दूसरों की शादी को खूबसूरत बनाने वाला ये कपल आज खुद अपने रिश्ते को संभालने के लिए जूझ रहा है। बाहर से इनकी जिंदगी जितनी परफेक्ट नजर आती है, अंदर से उतनी ही टूट चुकी है। सालों की नाराजगी, अधूरे दर्द और कुछ ऐसी यादें हैं जिन्होंने इनके रिश्ते के बीच एक ऐसी दूरी बना ली है जिसे मिटाना अब आसान नहीं है। लेकिन आखिर एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले ये दोनों इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? क्या इनके रिश्ते में अब कुछ बाकी भी है? तो चलिए जानते हैं इस रिश्ते की पूरी कहानी। तो इसकी शुरुआत ही ऐसे कपल से होती है जिनका काम लोगों को उनकी शादी के सबसे खूबसूरत दिन के लिए तैयार करना था। लेकिन आयरनी देखिए, जो दोनों दूसरों की शादी को परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं, उनकी खुद की शादी बिखरने की कगार तक पहुंच चुकी है। कहानी है जीवन और मियांग की, जो हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ जीएन वाइट नाम की एक वेडिंग कंपनी भी साथ में चलाते हैं। बाहर से दोनों की जोड़ी काफी परफेक्ट लगती है। मियांग खुद कंपनी की सीईओ है, बहुत मेहनती है और बिजनेस को बचाने के लिए दिन रात लगी रहती है। लेकिन असलियत ये है कि उनकी शादी काफी टाइम से सिर्फ नाम की रह गई है। दोनों करीब 3 साल से अलग अलग कमरों में सो रहे हैं और छोटी मोटी बातों पर उनके बीच बहस हो ही जाती है। इन सब में मियांग कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि कस्टमर्स कम हो रहे थे। इसलिए वो एक फ्री वेडिंग ड्रेस फिटिंग इवेंट रखती है ताकि ज्यादा लोग शॉप में आए और बिजनेस को थोड़ा बूस्ट मिले। लेकिन इवेंट उम्मीद के मुताबिक सक्सेसफुल नहीं होता और इसमें जीवन को लग रहा था कि फ्री फिटिंग जैसे आइडियाज पर पैसा और मेहनत लगाने के बजाय उन्हें अपनी कंपनी की स्पेशलिटी पर फोकस करना चाहिए। तब मियांग को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अकेली कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है और जीवन को उसके प्रेशर की कोई समझ ही नहीं है। असल में दोनों के बीच प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस की नहीं थी। मियांग को लगता था कि उसने शादी के बाद हमेशा जीवन और कंपनी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए अब वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। जबकि जीवन को लगता था कि मियांग हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है और उसे हस्बैंड की तरह रिस्पेक्ट भी नहीं करती। यानी दोनों की शिकायतें अलग अलग है, लेकिन दर्द एक ही है। दोनों को लगता है कि सामने वाला उन्हें समझता ही नहीं है। तभी उनकी कंपनी को एक बड़ा मौका मिलता है। एक टीवी प्रोडक्शन टीम उन्हें ड्रीम प्रोजेक्ट नाम के प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर देती है, जिसमें कि ऐसे कपल के सपने पूरे किए जाते हैं जो अपनी ड्रीम वेडिंग नहीं कर पाए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता था, क्योंकि इससे कंपनी को पब्लिसिटी मिल सकती है और नए कस्टमर भी आ सकते हैं। मियांग तो तुरंत इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शो में उन दोनों को एक साथ अपीयर करना था, तो जीवन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका कहना था कि वो टीवी पर जाकर खुश मैरिड कपल होने का फेक ड्रामा नहीं कर सकता, जबकि असल में तो उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। इस बीच मियांग अपनी मैनेजर आर्य के साथ एक बार में आई हुई थी। तब उसकी मुलाकात उसकी एक पुरानी कस्टमर से होती है। वो बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और वो खुद डिवोर्स लॉयर है। तब जाते जाते वो मियांग से कहती है कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उससे कांटेक्ट कर सकती है। उस वक्त शायद ये बात छोटी लगे, लेकिन मियांग की जिंदगी जिस डायरेक्शन में चल रही है, उसे देखकर लगता है कि ये मुलाकात आगे काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उधर जीवॉन भी अपने दोस्त और कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट कांग के साथ अपना दुख बांट रहा था कि उसकी वाइफ हमेशा खुद को ऊपर दिखाती है और कुछ ज्यादा ही समझती है। फिर जब मियांग घर जाती है तो पता चलता है कि उसकी सासू माँ अपने बर्थडे पर मियांग का बनाया खाना खाना चाहती है। वो भी मान जाती है। तो बस बर्थडे वाले दिन मियांग पूरी मेहनत से उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से उसका हाथ ही कट जाता है। इससे तो मियांग के पास की कोई बुरी याद उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और चाकू फेंक देती है। बस इस बात पे उसकी सास उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है, खासकर बच्चे को लेकर। उसकी बॉडी और फर्टिलिटी पर कमेंट करती है, कहती है कि अपने पर ध्यान दे और बच्चे के बारे में सोचे। पर मियांग सब कुछ चुपचाप सुनती है और वही उसकी सास जीवन से भी यही बातें करती है, तो उन पर गुस्सा हो जाता है और इस टाइम वो मियांग का साइड लेता है कि आपने उसे यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था, उसके लिए सब कुछ मुश्किल मत करो। क्योंकि असल में जीवन की माँ को मियांग बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो बस दोनों की बहस होने लगती है। तो ऐसे में इन दोनों को वापस आना पड़ता है। इस इंसिडेंट से भी दोनों के बीच एक डिफरेंस सामने आता है। मियांग चाहती थी कि जीवन उनके रिश्ते के लिए खुलकर स्टैंड ले, जबकि जीवन को लगता था कि मियांग हर सिचुएशन खुद संभाले, खुद हैंडल करे। फिर अगले दिन देखते हैं कि जीवन किसी वेडिंग ड्रेस के शूट पर आया था। तब मियांग उसे शूट के बाद कुछ बात करने के लिए घर आने को बोलती है। कुछ देर बाद मियांग के पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि उसका हस्बैंड बेहोश हो गया है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई स्कैम कॉल है, लेकिन जब जीवन उसका फोन नहीं उठाता तो वो डर जाती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कांग को भी पूछती है, तो वो बताता है कि जीवन को निकले काफी टाइम हो गया है। इससे वो और डर जाती है। मियांग थोड़ा वेट करती है, फिर उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो बहुत ही डर रही थी, इसलिए जोर से ब्रेक मारने की वजह से उसके सर पर चोट भी लग गई थी। इसके बाद वो उसी हॉस्टल पहुंचती है, लेकिन यहाँ का माहौल देखकर उसे पास्ट का एक ट्रॉमा याद आने लगता है। तभी कांग फोन करके बताता है कि उसकी जीवन से बात हुई है, वो फिशिंग स्पॉट में है। ये सुनते ही मियांग बेहोश होकर गिर जाती है। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जीवन को एक कपल की वेडिंग ड्रेस तैयार करने के लिए जाना था। तब मियांग उसे रोकने की कोशिश करती है। उस दिन उसे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसे एक बहुत ही बुरा सपना आया था और उसका मन ठीक नहीं था। इसलिए वो चाहती थी कि वो आज उसे अकेला छोड़कर ना जाए। तो जीवन उसे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और चला आता है। अब मियांग उस टाइम प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे ऐसे वक्त पर जीवन की बहुत जरूरत थी। पर अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ता है। और उसकी बेटी डाली, जो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं थी, वो उससे पहले ही दुनिया से चली गई।
मियां को लगता था कि जिस वक्त उसे जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसके पास ही नहीं था। वो उसे बार बार याद दिलाती है कि उसने उस दिन उसे जाने से रोका था, लेकिन वो फिर भी चला गया। जीवन भी कहता है कि उसे कैसे पता होता कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाएगी, लेकिन मियंग के लिए ये जवाब उसके दर्द को कम नहीं करता। वो आज भी डॉली के टॉयज को संभाल कर रखती थी। उन्हें देखकर उसे लगता था कि उसकी बेटी अभी उसके आसपास ही है। और यही हमें समझ आता है कि इन दोनों की शादी असल में क्यों टूट रही है। ये सिर्फ काम की लड़ाई नहीं है, दोनों ने अपनी बेटी को खोने का दर्द झेला है, लेकिन उन दोनों ने ही उस दर्द को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। मियंग उसी दर्द में अटक गई, जबकि जीवन शायद खुद को काम में बिजी करके आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा रहा। अब प्रेजेंट में जब जीवन घर आता है तो मियंग उसे बहुत सारी कॉल्स कर चुकी थी। वो उसे पूछती है कि उसने कॉल्स क्यों नहीं उठाए। उसके लिए ये सिर्फ गुस्से में किए गए कॉल्स नहीं थे, उसे सच में उस वक्त अपने हस्बैंड की जरूरत थी। शायद उस मोमेंट पर उसके अंदर वही पुराना डर वापस आ गया था जो उसने डाली को खोते टाइम महसूस किया था। फिर नेक्स्ट सीखते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू होने वाली थी, तो मियंग ने जीवन से पूछे बिना प्रोडक्शन टीम को बता दिया था कि वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। और कल ही बातों बातों में जीवन इसके लिए मान भी गया था, लेकिन जब वहां पहुंचता है और उसे पता चलता है कि सब कुछ पहले से अरेंज हो चुका है, जबकि वो तो कल इसके लिए माना था, तो वो बुरी तरह भड़क जाता है। उसे लगता है कि मियंग ने उसे झूठ बोला और उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया। तब मियंग अपनी गलती मानती है और उससे सिर्फ एक बार शो करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जीवन साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि वो लोगों के सामने खुश मैरिड कपल होने का ड्रामा नहीं कर सकता। मियंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ये सब कंपनी को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन जीवन को लगता है कि कंपनी सिर्फ एक बहाना है। असल में मियंग अपनी एम्बिशन पूरा करना चाहती है, और यही दोनों के बीच की सारी फ्रस्ट्रेशन फिर बाहर आ जाती है। मियंग को लग रहा था कि वो सालों से इस रिश्ते और कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीवन उसकी मेहनत और उसके दर्द को समझता ही नहीं है। वहीं जीवन को लग रहा था कि मियंग उसकी फीलिंग्स की परवाह किए बिना हमेशा अपने फैसले उस पर थोपती रहती है। इससे मियंग गुस्सा हो जाती है और अपनी वेडिंग रिंग पानी में ही फेंक देती है। फिर लास्ट में हमें उनकी पुरानी छोटी सी स्टोरी भी दिखाई जाती है, जब उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, नया घर भी परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों छोटी सी प्रॉब्लम को हंसकर साथ में हैंडल करते थे। ये सीन हमें ये बताता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना असली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब दो लोग उन प्रॉब्लम्स को सामना साथ में करना बंद कर दें। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।